हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते। बस 10 मिनट के लिए, 10 मिनट हाँ इन लोगों का जाने का समय हो रहा है ना, इसलिए ये लोग परेशान। हमको तो अभी जाना नहीं है। हमको स्प्रे बॉटल दे देना। स्प्रे बॉटल कौन? थोड़ा सा सब वही जा रहे हैं। जाएंगे नहीं, जब जाते हो इनको रंग दो, इनको आज लाल रंग, हरा रंग, मंजन, पीला रंग, मंजन सब कराइए। सारे कलर लेकर आई। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। यही सीखा, बॉटल दे देना भैया स्प्रे वाला। हाँ हेलो मैम। हाँ बोलिए। जी, नया बैच कब से शुरू कर रहे हो? नया बैच अभी ये वाला कंप्लीट हो जाए तो फिर शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन तारीख डिसाइड नहीं करेंगे, सब फेल हो जाता है। टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। मतलब मेरे से मालूम कर रही थी कि फ्रेंड मेरी कह रही कि मुझे भी लेनी है क्लास, मैंने भी ले ली। अच्छा ठीक है। अभी ये तो फिलहाल ये हेयर कलर वाला जब कंप्लीट हो जाएगा। अरे बाबू इसको नहीं दो, हेयर स्प्रे दो ना हमको। इसको पोंछना, लेकिन गील करके पोंछना। ये वाली हेयर वाली क्लास कंप्लीट हो जाए फिर मेकअप की स्टार्ट करेंगे। पर उनको ज्वाइन करना है तो वो हेयर से कर सकती हूँ, क्योंकि ब्यूटिशियन की अभी नेक्स्ट क्लास अभी लेकर नहीं आ पाऊंगी। पहले अभी नेल का लेके आऊंगी, फिर हेयर एक्सटेंशन लेके आऊंगी, तो फिर कहीं जाके उसको लेके आऊंगी, तो उसमें अभी समय लगेगा। बस। हेलो हाँ बोलिए। मैम, देखिएगा आप फोटो भेजे हैं व्हाट्सएप पे। क्या किया? प्रैक्टिस किया है? क्या भेजे हैं? क्या कर रहे हैं? मैम, नीतू है मेरा नाम। अच्छा ठीक है। कटिंग, वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा, परफेक्ट। कौन सा कट है? पहली बार। हाँ, बहुत 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 अच्छा है। ये बिल्कुल परफेक्ट कट हुआ है, दिख रहा है सबको। ग्रुप में भेजा है, सब लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ है। अब अगर इसको यू कटिंग करना होगा तो बस वो जो वी बन रहा है बस उसी को थोड़ा सा ट्रिम करोगी, यू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको ट्रिम करोगी प्लस ये कॉर्नर्स। जी। बाकी स्ट्रेट भी आपने बहुत अच्छा कट किया है, ये स्ट्रेट कटिंग जो हुई है। जी मैम। चलो अब जाके तसल्ली हुई कि मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा सा आप लोगों को। चलिए अभी कितने लोग ज्वाइन हुए? शायद सारे लोग भुजिया बना रहे हैं क्या? कौन कौन ज्वाइन हुआ देखती हूँ। ओके चलो
2 दिन पहले ग्रुप में ये क्वेश्चन आया था हिमानी का कि हमारा जो है रेजर कटिंग, लेयर कटिंग, फेदर कटिंग, स्टेप्स, इन सब में क्या डिफरेंस होता है, इनको कैसे समझें हम। पहले तो हम रेजर और लेयर में कंफ्यूजन जो है उसको क्लियर करते हैं। देखो रेजर से जो है ना, ये हमारा रेजर इस तरीके से जो हमारी ब्लेड्स होती हैं, ये जो नाई के पास होती हैं, ये इससे जब हम कट करते हैं या कि फिर जब कैंची से करते हैं, इसको हम रेजर इससे भी कर सकते हैं, जो ब्लेड्स होती है इससे भी कर सकते हैं, और इसको हम कैंची से भी कर सकते हैं। अभी रेजर कैसा दिखता है, रेजर हमने शुरू में आपको फोटोज सेंड किया था, अभी कल रात में जो पहले किया था 5 फोटोज उसमें किया था। तो रेजर्स क्या होता है, रेजर से जब हम कटिंग करते हैं उसमें कोई भी स्टेप्स ऐसे नहीं दिखाई देते, उसका जो लास्ट का एंड होता है वो नुकीला दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से लास्ट में वो नुकीला दिखाई देता है, और बाकी जो हेयर्स होंगे वो ऐसे ब्लेंड होते हैं, ऐसे उसमें कोई बीच में लेयर्स नहीं दिखती, कोई कट नहीं होता, ऐसे बराबर होते हैं, ऐसे एक तरीके से जैसे बालों का सीक्वेंस होता है, जैसे बाल हमारे एक जगह पे नहीं उगे हैं, ऐसे उगे हुए हैं, उसी तरीके से हम जब लेयर से कट करते हैं तो उस तरीके से होता है। ऐसे हम कट करके दिखाते हैं, हम अपनी कैंची को खोलते हैं, उस जगह पे हम कोई भी कट नहीं लगाते, बस कैंची को ऐसे सरकाते हुए आते हैं, नीचे सरकते हुए आएगा, और इसके जो ब्लेड्स हैं इसमें जब बाल आएंगे तो ऐसे कटते हुए आएंगे, बिल्कुल उसमें लेयर्स नहीं पता चलती है, इसलिए वो रेजर कहा जाता है। तो ऐसे जैसे हमने मान लीजिए कि ये हमने बाल पकड़ा, इसको आगे से हमने यहाँ से बाल पकड़ लिया, अब मैं इसको कैंची डालूंगी और इसको ऐसे इस तरीके से करते हुए आएंगे, हल्का सा इसे पूरा ऐसे नहीं करूंगी, पूरा इसको ऐसे नहीं करूंगी, बस पकड़ के इसको इस तरीके से ऐसे करते हुए आ जाएंगे। जब ऐसे करते हुए आते हैं ना, तो इसमें से जो बाल निकलते हैं यहाँ से वो बिल्कुल क्लियर नहीं होते। मैं करके दिखा रही हूँ, तो पहले मैं इससे करके दिखाऊंगी, जो जिसको छुरा बोलते हैं, इस तरीके से होता है। तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इसका छोटा भी आता है बड़ा भी, और यहाँ पे जो डमी है इस डमी को इस तरह से लेंगे, ये हर जगह चलेगा, मैं अभी आगे का दिखा रही हूँ, बाकी आप कहीं के भी बाल पकड़ेंगी और इसको इस तरीके से करते हुए ऐसे काटते हुए आएंगी, तो इसमें जो कटेगा ना वो एक साथ, अभी ये छुरा थोड़ा सा उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, ब्लेड्स थोड़ी सी यूज हो चुकी है, इसकी वजह से अभी मैं इसको कैंची से करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसे काटते हुए आएंगे, तो जो बाल कटते हैं ना वो बहुत क्लियर स्टेप्स नहीं होता है, बस ऐसे छोटे बड़े ऐसे होते हुए चले आते हैं। इसलिए रेजर जो होता है उसको बहुत कम लोग कटवाते हैं, क्योंकि उतना खूबसूरत नहीं लगता है, थोड़ा सा उड़ा उड़ा लगता है। अगर आप पहले जाएंगी कटिंग में देखेंगे, जो हमने कल ग्रुप में भेजा था, वो कर्ली बालों में नहीं समझ में आता है। मैं आपको पिक्चर दिखा, ये देखो, इसमें कुछ कोई भी कुछ चीजें समझ में आ रही, ऐसे उड़े उड़े से आते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स नहीं आता इसमें, ऐसे बीच से बाल कहीं से भी कटे हुए आएंगे। तो मैं अगर कैंची से करूं, मैं ज्यादातर कैंची से अगर रेजर करना हुआ तो मैं कैंची से करती हूँ, कैंची ज्यादा ठीक होती है और ज्यादा शार्प होती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। तो क्योंकि हल्का सा ये जितनी ये शार्प होती है, जितनी पहीन होती है, उतना ही ज्यादा अच्छे से ये वर्क करती है। तो अब मैं इस तरीके से बाल लूंगी, मैं इस बाल को पकड़ूंगी, यहाँ पे इसको मैंने लिया, अब इस चीज को कैसे पकड़ूंगी, इस तरीके से ऐसे काटते हुए आऊंगी हल्का सा, ये देखिए कट भी निकल गया, कैंची से ज्यादा अच्छे से निकला, इस तरीके से लेते हुए ऐसे सरकाते हुए आऊंगी। तो क्या होगा, वहां से जो बाल कट होंगे, ये देखो यहाँ से ये जो इतने बाल है ये कट कर निकल जाएंगे। तो इसमें जो बालों में इस तरीके से होते हुए ऐसे, अब हमको ज्यादा काटना है तो हम ज्यादा, नहीं तो कम काटना है तो हल्का। अब मैं ये कब करती हूँ, जब मैं लेयर कटिंग करती हूँ। लेयर कटिंग में हमें सारे स्टेप्स को ऐसे मिलाने होते हैं और एक के बाद एक ऐसे लाने होते हैं, तब मैं इसको इस तरीके से रेजर करती हूँ उसमें। अगर आप जो मैंने कल कटिंग भेजी थी ग्रुप में, उसमें देखने जाओगे तो कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, छोटे बड़े बाल, छोटे बड़े बहुत नुकीले नुकीले बीच में आ रहे हैं, उसमें कोई स्टेप्स एक बराबर से नहीं दिख रहे, उसमें कोई लेयर्स एक बराबर से नहीं दिख, सब अनइवन से है।
क्योंकि कोई भी बाल एक साथ पकड़ के नहीं काटे गए हैं, वो बीच बीच से बाल पकड़े जाएंगे और बीच बीच से ऐसे कैंची को सरकाते हुए आएंगे, तो जो आगे कैंची में बाल लगेगा वो कटता हुआ आएगा, पीछे के बाल लॉन्ग रहेंगे, आगे के जो बाल ऐसे पकड़ेंगे वो बाल थोड़े से ट्रिम होते आएंगे, वो एक बराबर नहीं कटते, बहुत ही अनइवन कटते हैं, इसलिए उसमें कोई भी स्टेप्स क्लियरिटी नहीं आती है। अगर मैं इस बाल को कॉम्ब करती हूँ थोड़ा सा, जैसे कि अभी ये मेरे बाल जो हैं, जैसे ये कट गए हैं, ये वाले बाल कटे हैं, अब ये वाले जो बाल हैं इसके साथ मुझे इसको कनेक्ट करना है, मिक्स करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, इसके साथ पकड़ूंगी जैसे लेयर्स के लिए। ए सीखा इस तरह से पकड़ने के साथ इसको पकड़ूंगी, ऐसे क्या करूंगी, ऐसे मिलाते हुए इस तरीके से करते हुए, तो ये हमारी जो रेजर कटिंग हुई है ये हमारी कैंची से हुई है, इसी को हम रेजर कटिंग बोलते हैं। अब ये मिक्स हो गए हैं, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे जितने भी लेयर्स कट के आए ये सारे मिक्स होके कटिंग में आए हैं ये, और यहाँ पे नीचे आने के बाद जो ये लाइंस है ना, इसमें देखोगे रेजर का ये है, एक मिनट जूम करते हैं, रेजर ये कटा हुआ है, कुछ इस तरीके से आता है, कोई भी क्लियरिटी नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है ये, लेकिन कोई भी स्ट्रेस बहुत क्लियर नहीं है, ये देखिए इस तरीके से, और लास्ट का जो बनता है वो इस तरीके से नुकीला आ जाता है, ये देखिए, तो इसको हम रेजर कटिंग कहते हैं। बालों को पकड़ेंगे, ए थोड़ा सा कंधा देना भाई, तुम लोग तो सुन नहीं रही हो। मैम इसमें गाइडलाइन भी होती है? नहीं, इसमें कोई ऐसा कुछ गाइडलाइन कहाँ पे आपको करना है, किस तरीके से दिखाना है, ये ज्यादातर लॉन्ग लेंथ में इसका कोई काम नहीं होता, सिर्फ ये इस तरीके के बालों में ही होते हैं, ऐसे बहुत नुकीले से, वैसे तो ये स्ट्रेट हेयर इसलिए इसमें थोड़ा ऑलरेडी स्टेप्स कटे हैं वो भी नुकीले लग रहे हैं, पर इसमें जो अनइवननेस होती है ना, बस ऐसे उड़े उड़े से, बस वही चीजें होती हैं। बस जब हम लेयर्स कटिंग करते हैं तो हमारे जैसे बाल, इनको कनेक्ट करना है, इन बालों को हमें कनेक्ट करना है, ऐसा नहीं दिखाना है कि मेरे ये बाल यहाँ से शुरू हुआ, ये बाल यहाँ पे खत्म हुआ, इनको मर्ज करना है, तो भी हम रेजर कटिंग करते हैं, इसमें इनको मिक्स करना है। जैसे ये बाल है हमारे, यहाँ पे है बाल, सबको दिख रहा है, एक मिनट कंगा लिखिए, देखो इस तरीके से बाल हैं। अभी हमको जैसे इन बालों को कनेक्ट करना है, अब जैसे ये मेरे बाल ये उड़े उड़े से हैं, अब हमको इसको कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो मैं इस साइड आऊंगी, यहाँ पे इस जगह पे, और इस बालों को कैसे करूंगी, इस तरीके से, ये देखो अब मैं रेजर कटिंग कर रही हूँ, इस तरह से बैठा के हल्का सा कैंची को सिर्फ यहीं तक, पूरी कैंची से कट करना नहीं करना है, सिर्फ इसके इस वाले हिस्से से, यहाँ से इस वाली ब्लेड से, ये वाली से, इसके साथ हम इस तरह से यहाँ से ऐसे करेंगे, और ऐसे इस तरीके से हल्का से कट हुई है। हमारी जो ये कटिंग है, अभी तक ये कैसी दिख रही थी, बहुत अलग दिख रही थी, अभी इसमें भी थोड़ी सी शार्पनेस कम है, और करेंगे इसको शार्पनेस और ज्यादा, इसको इस बालों को यहाँ पे और ज्यादा कट करेंगे। अब ये जो बाल हमारे ये दिख रहे हैं, अब ये इसके साथ कनेक्ट होना शुरू हो गए हैं। मैम ये कैसे हेयर्स पे की जाती है, स्ट्रेट हेयर्स पे क्या? हाँ, ये स्ट्रेट हेयर पे ही की जाती है, बाकी हेयर्स पे ये पता नहीं चलेगा। अब ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अभी तक आपने देखा था कि ये हमारे बाल यहाँ से कटे लग रहे थे, लेकिन अभी क्या है, ये कनेक्ट लग रहे हैं,
मिक्स लग रहे हैं। तो हमने इसमें रेजर कर दिया। रेजर अलग से स्टेप्स नहीं दिखाता है, या तो लास्ट में वो दिखाएगा या तो ये सारे मिक्स हेयर्स हैं, अलग से नहीं दिखाएगा। अब इसमें हम और ज्यादा चाहेंगे, इसको और ज्यादा करते हुए मिलाते हुए जाना है। ये इस तरीके से ये कट हो रहा है। इसमें जो पीछे का हेयर्स होगा वो कट नहीं होगा। अब देखो कि अब रेजर्स में यहीं पर हम कट कर रहे हैं, ये रेजर्स का ये होता है इस तरीके से, जैसे जिस तरीके से हमारे बाल उगे हैं उसी तरीके से हल्की हल्की कैंची लगते हुए आगे वाली हिस्से में जाएगी। अब जो एक अलग से स्टेप्स दिख रहा था वो अब इसमें नहीं दिख रहा है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? जैसे अभी बहुत शार्प दिख रहा था, जैसे इस साइड है, ये देखिए इस साइड का जो स्टेप्स अलग से दिख रहा है वो अब इस साइड में नहीं दिख रहा है, मर्ज लग रहा है। मैम पीछे भी ऐसा ही कटेगा? पीछे ऐसा नहीं होता है। पीछे से हम यहाँ से जैसे बालों को उठाएंगे, जैसे यहाँ है, जैसे आप उस फोटो में देखोगे इसमें आगे का तो कुछ वो लुक था। अब जैसे इस तरीके से इसमें देखो, इसमें कोई फिनिशिंग दिख रही है किसी को? अगर ये आप ग्रुप में जाओगे, मैंने आपको भेजा हुआ है, ऐसे अनइवन से नोक निकली हुई बाल आए हैं, बीच उसको कहीं भी उठा के कट किया, उसके बाद कुछ यहाँ पे आया है इस तरीके से, ये इस तरीके का है, ये आपका रेजर कट है। तो इसको अगर इस तरीके से आपको कट करना है तो आपको ऐसे करना होगा, जैसे आपने वर्टिकल में लिया यहाँ पे, इस तरह से आपने बालों को पकड़ा, अब आपको इसको इस तरह, अगर आपको इससे करना है, शिखा खाली हो गई हो इस तरह से, मैम ये बाल आगे को करके नहीं लेके जाने? नहीं, जैसे अब देखो, जैसे हमने आगे के लिए तो ये कट कर दिया, ये लेयर्स कट हुए हैं। अब इसको और ज्यादा इस तरीके से कट करना है तो आप इसको ले लीजिए सेक्शन में, इस तरह से पकड़, ऊपर पकड़ेंगी और इस तरह से कैंची बिना हेल्प से ही आप इस तरीके से ऐसे कट करते हुए जाएंगी। ये देखेंगे इसमें नोक निकलना स्टार्ट हो गई, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए नोक निकलना ये स्टार्ट हो गई। आप इसको इस तरीके से सेक्शन में बालों को लेते हुए साइड से करने हैं, साइड से आप कर दीजिए इस तरह से, ऐसे करेंगे, ऐसे नोक निकलती हुई आपको यहाँ पे ये स्टेप्स इसमें दिखने लगेंगे, यहाँ भी अब हमको यहाँ पे करने हैं तो हम इस जगह पे, जैसे ऊपर हमें करना है, कहीं से भी करना है, स्टेप्स उठा के इस तरह से, तो हम इसको इस तरह से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से करते हुए जाएंगे। अभी मैं इसको आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ, इस साइड से पकड़ती हूँ। शिखा खाली हो गया, थोड़ा सा इसको बुला लो, दमी मिल रही है बहुत ज्यादा। इस तरह से पकड़ेंगे और दिमाग खराब कर रही है। अब हिलाना नहीं, अब नहीं हिलाना अपनी, ठीक है। अभी आगे की साइड से आपको कट करना है, इस साइड से यहाँ पे चाहिए आपको, आगे से चाहिए तो फिर आप आगे की साइड भी जा सकती हैं, इस तरह से लेके ऐसे इस साइड आगे। तो आगे के हेयर्स में इस तरीके से आपके लेयर्स आ जाएंगे। ये अगर आप चाहती हैं तो जैसे अभी फंकी लुक जैसा दिख रहा था यहाँ पे, तो आपके इस वाले बालों में भी लेयर्स ये दिखने लगे। ये देखिए यहाँ पे आगे करके काटेंगी, पीछे से कट करना है आपको। यहाँ पे चाहती हैं कि टॉप एरिया से आपका जो रेजर दिखे, तो फिर आपको यहाँ से लेकर, ये तो आपका टॉप एरिया का था, ये तो पीछे का था, हमने बताया था, यहाँ के पीछे सेक्शन का था, इस जगह के बालों के लिए बताया था। अब मैं टॉप एरिया के बालों की बता रही हूँ प्लस फ्रंट के लिए बता रही हूँ।
तो फ्रंट के लिए आपको इस तरीके से करना है, यहाँ से शुरू करते हुए इस तरह से आपको कट करते हुए करना है। तो अब आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे बाल कट हुए हैं, ये जगह, ये लेयर्स दिखने लगे। इसी तरीके से आपको उठा के बस आपकी कैंची थोड़ी सी डाउन रहेगी, इस चीज का ध्यान देना है बस, क्योंकि खड़ी कैंची कभी भी लेयर्स नहीं बना पाएगी, इस तरीके से काट देगी सीधा। आपकी ये कैंची आपको सीधा काट देगी, पर डाउन रहेगी तो वही अकेले काटेगी, ऊपर के बालों को कट करेगी इस तरह से। जी 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 ठीक है ना। तो अगर आपको एंगल भी नहीं समझना है कोई नहीं, बस थोड़ी सी डाउन होनी चाहिए तभी ये चल पाएगी, बाकी अगर आप बराबर पे काटेंगे तो फिर कट नहीं होगा बस। तो ये आपके जो बाल थोड़े से फंकी, देखो ये जैसे मेरा हेड है, मेरा सर है ये, तो हमारे बाल सारे एक ही जगह पे तो ग्रोथ हुई नहीं है इस तरीके से। हाँ, एक ही जगह पे तो ग्रोथ हुई नहीं है, पूरे सर में हुई है ऐसे इस तरह से। कोई बात नहीं है। तो जब हम रेजर कट करते हैं तो रेजर को जब यहाँ से कैंची लगाते हैं, एक नोक लगती है, तो मेरी पूरी कैंची जब चल नहीं रही है तो पूरे बालों को कैसे काट सकती है? सारे बालों को नहीं काटेगी, वो जिसके ऊपर जितना हिस्सा रखा रहेगा, वो जिसके ऊपर जितना हिस्सा होगा, ये इतना हिस्सा है तो बस इतने ही बालों को वो कट कर पाएगी। जैसे सरकेगी, जैसे हमने यहाँ से रखा, यहाँ से वो यहाँ के बालों को ही, इस बालों को ही काटा, फिर नीचे सरक कर आएगी तो इसको काटेगी। हमने पूरी कैंची को चलाया ही नहीं था, आधी कैंची को ही थोड़ा सा प्रेशर हल्का सा दिया, हल्का सा करते हुए बस हल्का सा करना, हल्का सा, आपका पूरा अंगूठा नहीं, पूरी कैंची ऐसे नहीं चलेगी, हल्का से चलेगी तो आपके हल्के से ही बालों को कट करेगी। फिर वो नीचे आ जाएगी क्योंकि वो ऐसे थोड़ा सा स्लांट में है और वो नीचे आएगी तो इस वाले बालों को काटेगी और कोई बालों को नहीं, ऐसे काटते हुए वो नीचे चली आएगी। तो आपके बाल जैसे उगे हैं वैसे वो काटते हुए आएगी, जब वैसे वो काटते हुए आएगी तो एक बराबर एक के बाद एक के बाद बाल कटते हुए आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारे बाल ऐसे कटेंगे, इतने इतने बाल हमारे करते करते वो नीचे आ जाते हैं, वो हम रेजर कटिंग करते हैं। रेजर कटिंग वो हो गया, वो हम ज्यादातर स्ट्रेट हेयर पर ही करते हैं जो अच्छे खासे स्ट्रेट होते हैं। कभी भी मैं स्मूथनिंग वाले बालों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ नेचुरल हेयर स्ट्रेट की बात कर रही हूँ। तो उस पे ये कट आप कर सकती हैं, अच्छे लगते हैं, सभी को नहीं अच्छे लगेंगे। जो थोड़ा सा मॉडर्न चाहेगा, जो मॉडर्न लुक में रहना चाहेगा, बस उसी को अच्छे लगेंगे, बाकी सबको नहीं अच्छे लगते हैं। तो रेजर की उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। एक चीज मैं ग्रेजुएशन कट क्या होता है? आपका ग्रेजुएशन कट जो होता है वो 90 के पहले वाले जितने डिग्री पर कट होता है वो ग्रेजुएशन में ही आता है। 90 के पहले, 90 तक आपके, हाँ 90 से जो पहले यानी 0 से लेकर 90 के बीच में जितने कट होते हैं वो आपके ग्रेजुएशन में ही आते हैं। तो मैम उसमें फॉरवर्ड ग्रेजुएशन होता है और बैकवर्ड भी होता है क्या? हाँ, आप बैक से कर रहे हो या आगे ले जाके कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पे कर रहे हो। आप उसको बैक पे ले जाके भी 45 पे कर सकते हो, आप उसको फ्रंट पे भी, जैसे बैक पे आपने लिया, ठीक है, इसको आपने बैक पे ले जाके 45 पे काटा और आगे वाले जो हेयर्स को हो गया इसको आपने इस साइड ले आके काटा या यहाँ पे, तो उसकी वजह से उसको बैक या फ्रंट बोलते हैं। तो 90 से पहले जितने पे होता है आप उसको ग्रेजुएशन हेयर कट में ला सकती हैं। 90 के बाद जितना होता है उसको हम लेयर्स पे बोलते हैं। जैसे 45 हमारा होता है वो ग्रेजुएशन हो सकता है, या 90 से पहले जो होते हैं वो ग्रेजुएशन हो सकता है। कुछ लोग आपको 90 वाले को भी बोलते हैं, पर 90 से पहले जितने होते हैं वो ग्रेजुएशन में ही आते हैं। 90 के बाद जो आपका होगा 135 या 180 वो आपका लेयर्स में आते हैं। अभी एक चीज सबको नहीं समझ में आ रही है, वो है, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, लेयर को, लेयर और फेदर को, जो लेयर क्या है और फेदर क्या है। जहां पे लेयर है वहीं पे फेदर है। मेरा कहने का ये सेंस है, जैसे कि हमने लेयर को कट किया,
लेयर्स अभी क्या है, लेयर्स को समझते हैं कि लेयर क्या है। लेयर वो चीज होती है परत दर परत, एक परत के बाद दूसरी परत, दूसरी परत के बाद तीसरी परत, इस तरीके की चीजों को हम लेयर्स बोलते हैं। जैसे कि एक हमारा ये हो गया, फिर 1 2 3 4 लेयर टू लेयर, एक के बाद एक, इसीलिए स्टेप भी बोलते हैं। जैसे सीढ़ियों का स्टेप्स आपने देखा है, सीढ़ी के स्टेप्स होते हैं इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से। तो ये क्या कर रहे हैं, एक फिर उसके नीचे, इसीलिए जब लेयर्स कट होती है कुछ इस तरीके से लेयर्स आती हैं कि नहीं आती, इसी तरीके से लेयर्स होती हैं आपकी, एक के बाद एक। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि वो भी हमारे जो हेड है, हमारे जो सर है, उसमें भी तो इसी तरीके से बाल उगे होते हैं। जैसे जैसे हमने बालों की हमारी शुरुआत जो है वो यहाँ से होती है, नेप एरिया से, हमारे बाल यहाँ से उगना शुरू हो गए और फिर यहाँ से, ये भी तो लेयर्स में ही उगे हैं, ये भी तो लेयर्स में ही उगे हैं इस तरीके से, एक लेयर, 2 लेयर, इस तरीके से 3 लेयर्स। हाँ, ये बात है कि वो आगे पीछे उगे हैं, पर इस तरीके से उगते हुए वो भी तो एक लेयर्स में गए हैं। तो जब वो कटते भी है ना तो ऐसे लेयर्स में कटते हैं ये, फिर इस तरीके से वो लेयर्स में ही ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब हम कट करते हैं, क्योंकि कोई भी बाल, सारे बाल एक ही जगह पे तो नहीं उगे हैं, इस तरीके से तो उगे नहीं है बिल्कुल एक ही जगह पे कि यहीं से पूरा एक जड़ हो और उसी से सारे बाल निकले हों, वो भी तो ऐसे स्टेप में ही उगे हुए हैं। तो इसकी वजह से जब हम कट करते हैं लेयर्स कट, जब हम आगे से कट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, आगे हमें ऐसे लंबाई दिखती है, ना कि हमें चौड़ाई दिखती है। अगर जो है इसको स्ट्रिप्स को आगे जो दिखते हैं इस तरीके से दिखती है, ऐसे से आगे, वो हमें एक ही दिखती है, इसलिए हम आगे के बालों को लेयर्स बोलते हैं। वही चीज जब वो पीछे जाती है, जब पीछे पे यहाँ पे, तो वो हमें स्टेप में दिखाई देती है प्रॉपर इस तरीके से, और वही चीज जब यहाँ आगे दिखती है तो वो हमें लेयर्स में दिखती है, ना कि स्टेप्स में दिखती है। स्टेप्स मतलब थोड़ी दूरी क्रिएट करती है, पूरा राउंड में रहेगा, पूरा एक आप उसको गिन लोगे, और स्टेप्स काफी प्रॉपर पता चलने वाला होता है। जैसे कि स्टेप्स को हमने, जब मैं एक इस तरह से राउंड में कट करूंगी 90 डिग्री को फॉलो करते हुए, तो ये 90 डिग्री हम सारे बालों को कट करेंगे और फिर दूसरा 90 डिग्री पर कट करेंगे। लेकिन जब हम लेयर्स को कट करते हैं तो हम बाल जैसे उगे हैं उसी तरीके से बराबर कट करते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो बाल जैसे उगे हैं जब गिरते हैं तो ऑटोमेटिक वो ऐसे, अब यहाँ वाले बालों को भी हम यही लाकर कट कर दिए और यहाँ वाले बालों को भी हम यहाँ लाकर कट कर दिए हैं, लेकिन ये उगे तो ये पीछे हैं, तो जब गिरेंगे तो ये पीछे ही गिरेंगे। सारे बाल जैसे एक ये गमला हो गया, इसी में तो नहीं उगे हैं ना, बाल तो ऐसे उगे हैं। अब मान लो किसी भी बालों की, मेरे एक बालों की लेंथ ये है, ठीक है, मेरे एक बालों की लेंथ ये है। अब हमारी जो पूरी लेंथ है वो इतनी है, हमारी पूरी लेंथ जो है वो इतनी है। अब हमारे बाल यहाँ भी हैं, अब ये वाले जो बाल होंगे वो यहाँ पे जल्दी आएंगे, लेकिन ये वाले बाल क्या करेंगे, ये इससे ज्यादा दूरी पे हैं तो ये बाल बड़े होंगे, ठीक है, फिर इससे ज्यादा पीछे हैं तो ये ऐसे होंगे, और जब इनको छोड़ेंगे भी, यही आके कट रहे हैं, लेकिन इसने तो ये आगे आ जाएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, इनको एक ही जगह पे काटा, पर इनकी जो लंबाई थी, जो दूरी थी, वो क्या हो गई है, इस वाले की कम है, इस वाले की ज्यादा है, फिर उसके बाद इस वाले की और ज्यादा है। ले आके तो हमने एक ही जगह पे काटा, पर बाल जो उगे हैं वो आगे पीछे उगे हैं ना, पीछे पीछे उगते हुए गए हैं, और जब उनको छोड़ेंगे, जब वो यहाँ पर आएंगे तो जो पहले है वो छोटा हो जाएगा, जो बाद में है वो उससे बड़ा होगा, फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा होगा। तो इस तरीके से वो आगे पूरा ऐसे लेयर्स बना देते हैं, तो उनको हम बोलते हैं। हाँ बोलिए। मैं दिखाई दे रही हूँ।
हाँ अब दिखाई दे रहा है। देखो मैंने इसे ये वर्टिकल वाली लाइन निकाल दी अपनी, तो वाइट में डिसाइड कर दिया, और बस 5 मिनट। मैं ये वाले 5 मैंने कट कर दिए, हाँ इतने लेके, हाँ ये 2 वाइट में ये, लेकिन जब हम लेयर काटते हैं तो ये लेंगे, ये मैम आगे को करके बराबर काटते हैं इसकी स्टेटस है। हाँ देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज है जो मैं करती हूँ, जैसे अगर मेरे शॉर्ट लेंथ हैं, मेरे हेयर्स यहाँ तक के हैं, तब तो मैं इसको बराबर लेके कट करती हूँ। लेकिन मेरे हेयर्स काफी लॉन्ग होते हैं, अगर मैं मीडियम लेंथ की बात करूँ तो मुझे इसमें थोड़ा सा, अगर मैं इसी सबको इसके ज्यादा पास काट दूंगी तो मेरे सारे हेयर्स यहीं कट के रह जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा तिरछा काटूंगी, हल्का सा। अच्छा। तो इस बालों में थोड़ी सी दूरी आ जाएगी, तो ये जो बाल हमारे पीछे वाले बालों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ज्यादा लंबे होंगे तभी वो पीछे जा पाएंगे। अगर हम उसको कम, जैसे मान लीजिए इसी से कनेक्ट करते हुए काट दिए हैं, तो वो आगे तो ठीक लगता है, लेकिन जब पीछे जाएगा ना तो आगे के बाल अलग पीछे वाले के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। हमारे बाल जो होते हैं वो पीछे जाके कैसे दिखते हैं, यहाँ पे हमने काटा ऐसे इस तरीके से ना कनेक्ट होने चाहिए, मतलब यहाँ पे हमारे बाल इस तरीके से आके, जैसे कि हमारी एक लेयर यहीं पर खत्म हो जाएगी, बाकी हेयर्स यहाँ तक के हैं, तो वो नहीं सही है। आपके जो आपने जो उसको कट किया वो हमारे जो पीछे हेयर्स बचे हैं उनके साथ, लेयर के साथ ये मिक्स होने चाहिए पूरे लास्ट तक। तो इस वजह से जब मैं कटिंग करती हूँ, इसीलिए कहा जाता है जब आप शॉर्ट हेयर में करते हो तब तो आप इसको लाके बराबर कट कर दो, लेकिन जब आप थोड़े से लॉन्ग हेयर में करते हो तो आपको इसको जाके उसके बड़े बालों के साथ मर्ज करना रहता है। ऐसा लगता है कि आपके जो लेयर्स हैं वो सारी, आपने इस तरीके से ऐसे कट करते हुए आपने यहाँ तक इस तरीके से किया, लेकिन वो पीछे जाके जो हेयर्स होते हैं हमारे उसके साथ ये मर्ज नहीं होते हैं। तो आपको इस वाले हेयर्स को थोड़ा सा आगे ले जाके हल्का सा ऐसे थोड़ा सा तिरछा काटना होता है। जब आप तिरछा काटोगे तो पीछे आके वो बड़ा रहेगा और बड़े वाले भी हेयर्स के साथ जाके मर्ज हो जाएगा। तो अभी आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब आप छोटी लेंथ के साथ काम कर रहे हो तब तो अच्छे से मर्ज कर लोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके हेयर्स भी बड़े निकल जाते हैं, पीछे छोटे रह जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको फिर कनेक्ट करना पड़ता है। फिर आपके ये वाले हेयर्स और थोड़े छोटे करने पड़ेंगे पीछे वाले के साथ जा, क्योंकि पीछे वाला यहाँ आ ही नहीं पाता है, वो वहीं पर शॉर्ट रह जाता है। जबकि जब लॉन्ग लेंथ के साथ रहेगा तो आपको इस वाली लेंथ के साथ इसको मर्ज करना होगा। तो इसलिए आपको क्या बनाना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी लेयर्स होती है वो पीछे जाके वी शेप को बनाती है। तो वी शेप को जब बना रही है, वो इस तरीके से जब बना रही है तो कैसे बना रही है, यहीं से शोल्डर से शुरू होके पूरी बनाती है, क्योंकि बाल कनेक्ट होते हैं ऐसे इस तरीके से। तो आपका काम होता है उसको कनेक्ट करना। अगर बाल छोटे हैं तो आप इसको यहाँ की जो गाइडलाइन आपने रेडी की है, और मैम फेदर कट क्या होता है? हाँ फेदर बताती हूँ। देखो जब आपकी लेयर्स और जब लेयर्स कटती है तो लेयर्स में काफी ऐसे थोड़े से शार्प, आपकी लेयर्स जो होती है वो काफी शार्प होती है। देखो फेदर वो है जब हम टेक्सचराइजिंग करते हैं, नोचिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा उस चीजों में, थोड़े जो स्टेप्स हैं उसमें थोड़ा सा गैप करते हैं, हल्का हल्का गैप करते हैं। तो जब हम टेक्सचराइजिंग करते हैं उस दौरान हमारे थोड़े बाल कटते हैं, थोड़े बाल बड़े होते हैं, थोड़े बाल कटते हैं, थोड़े बड़े होते हैं।
और जब उन बालों को हम देखते हैं आगे तो उसमें क्या होती है, जैसे चिड़िया के जो पंख होते हैं उनको आप पंखों को देखेंगी तो बहुत हल्के होते हैं और कुछ हेयर्स बड़े कुछ छोटे बहुत हल्के होते हैं, इतने हल्के एकदम फाइन से होते हैं। तो उससे रिलेटेड हम उसको फेदर बोलते हैं। तो जब हम अपने बालों में लेयर्स कर देते हैं तो आपने देखा है तब तक लेयर्स नहीं अच्छी लगती जब तक हम उसमें नोचिंग नहीं करते, टेक्सचराइजिंग। टेक्सचराइजिंग का मतलब होता है टेक्सचर जो है उसकी जो शेप है उसको थोड़ा सा आप हल्का कर रहे हो, बहुत हल्का कर रहे हो, तो उसमें वेट निकाल रहे हो, जिसमें वेट निकालना होता है। जिसके बाल बहुत ज्यादा घने होते हैं, वेट बहुत ज्यादा है, तो स्टेप्स नहीं, मतलब लेयर्स पता नहीं चलती, तो हर लेयर्स में गैप देनी होती है। तो जैसे अभी मैं इसमें आ जाऊँ तो एक सेकंड, जैसे मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ये हमारी लेयर्स हो गई, ये हमारी लेयर्स हो गई। अब ये लेयर्स इस तरीके से आ रही हैं। अब इस लेयर्स बहुत शार्प नहीं दिख रही हैं, बहुत शार्प नहीं दिख रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ये ऐसे आई हुई हैं, बिल्कुल ऐसे लाइन से दिख रही है, इस तरीके से आती है, जैसे वी शेप ऐसे क्रिएट करते हुए आती है। तो हमको इसी में कहीं हल्का और कहीं ज्यादा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं डार्क और कहीं लाइट दिखाना है। तो उसी में हम क्या करते हैं, इस जगह पर आइए यहाँ पे दिखाती हूँ। सीखा 2 मिनट के लिए आओ, जल्दी से क्लास खत्म करते हैं, पकड़ो थोड़ा सा। चलो ठीक है, आपको ये दिख रहा है, सीखा? तो ये डमी भी हमको बहुत गुस्सा लगवा रही है भाई, बड़ा परेशान कर दिए यार। इसको निकालना चाह रहे हैं, निकल भी नहीं रही है, किसको उसमें लगा ले। सीखा तो सुनाई नहीं देता, इसमें फिट हो जाए तो अच्छे से बता रहे, लेकिन इसमें फिट नहीं हो रही है, इसको काटना पड़ेगा। इसको पकड़ो, सुनाई नहीं देता क्या वहां तक? आवाज नहीं आती है क्या मेरी? नहीं सुनते ना, आती नहीं है, जानबूझ के क्या आवाज नहीं है? किसी बोल रही थी रहीम के बारे में, डांस करने के लिए देख रहे थे। इसको ऐसे पकड़ो, रुक जाओ बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बस। अभी तो नहीं जाएगी, अब छुट्टी देंगे तभी तो जाएगी ना वो। मैं 7 साढ़े 7 हो गया, बजे जाऊँ। चलो जैसे हम ये लेकर चलो, हम लेयर्स ही कट करते हैं। इसको लेकर हमने सामने ले आके इसको छोड़ देते हैं। इसको सामने लाकर जब हमने इसको ऐसे काट दिया बराबर इस तरह से, जब हमने इसको ऐसे काटा और ये बाल कैसे हैं, ऐसे आगे पीछे उगे हैं। यही मैं अब तभी आपको बताई थी कि बाल एक जगह पे तो उगे नहीं है, आगे पीछे उगे हैं, तो वो आगे पीछे आते भी हैं। जब हम कट करेंगे एक जगह पे तो वो ऐसे आगे पीछे आ गए, यहाँ पे इस तरह से आए हैं। लेकिन अब ये लेयर्स हमको बहुत शार्प नहीं दिख रही। ये आप देखोगे भले ही आगे पीछे आए हैं, ये शेप क्रिएट कर रहे हैं, ये वाली शेप क्रिएट कर रहे हैं। सबको दिख रहा है कैसे शेप क्रिएट कर रहे हैं, थोड़े से वी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लेकिन क्रिएट करने के बाद भी इसमें लेयर्स बहुत शार्प नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, इसी में इस तरह से हल्का सा नोचिंग कर रही हूँ, टेक्सचराइजिंग भी बोल सकती हूँ इसको, ठीक है। जब मैं इसको कर दूंगी तो जब अब से इसमें से क्या निकल जाएंगे, बहुत सारे बाल निकलेंगे। कहाँ से? सिर्फ आगे से। तो कुछ जहां पे कैंची लग रही है वहां के बाल कट रहे हैं, बाकी के बाल बगल में हैं। फिर कैंची लग रही है, कट रहे हैं, बाकी के बाल बगल में हैं। और इस तरह से जब वो हो जाते हैं, होने के बाद कैसे आते हैं ये, जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कैसे आएंगे, जैसे पंख होती है उस तरीके का ये हल्का सा लाइट डार्क और इस तरीके से जब वो करके आते हैं। यहाँ पे अब देखो थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ गई है। मैम आपने सीधे कपड़े काटते हैं, ये थोड़े से कैसी तिरछी कर रही थी। नहीं इस
सीधी रहती है। ये आपकी कैंची का ये वाला हिस्सा थोड़ा सा लगता है, हल्का सा लगेगा। आप देखो ज्यादा दूर करना है या कम करना है। देखो अभी क्या है, अगर किसी के बाल बहुत घने होते हैं, जब आप ऐसे कट करते हो तो ऐसे लगते हैं एक जगह इकट्ठा रखे हुए हैं, तो उसी में भी हम ये चीज भी करते हैं। जिनके बाल बहुत पतले होते हैं उसमें बहुत कम करते हैं, लेयर्स हल्के से दिखाने के लिए करते हैं, बाकी उनके बालों में ज्यादा नहीं करते, उनके बाल ऑटोमेटिक ऐसे आ जाते हैं। पर जिनके बहुत ज्यादा घने होते हैं उनमें घनेपन की वजह से हमारी लेयर्स नहीं दिखती, वो एकदम साफ ऐसा लगता है जैसे ऐसे कोई काट दिया हो वी शेप में। तो उसको और अच्छा लुक देने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसमें इस तरीके से टेक्सचराइजिंग, नोचिंग, ये सारी चीजें जो वर्ड है उनका मतलब यही है। तो वो इस तरीके से हम उसमें जिस डायरेक्शन में हमने पकड़ के काटा था, जितना हमारे हाथों में आ सकते हैं उतना हम करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं। अब कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं तो कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब सबका वही होता है आपके। अब देखो कोई लोग कैंची ऐसे काटते हैं तो कोई लोग ऐसे काटते हैं, तो उसका सेंस ये इस बार किसी पापा फोन करो, यही छू पापा फोन करो, पापा फोन करके कह ना चाबी दी है मम्मी ने, जो वहां पे लियो चाबी लेकर आई हो क्या, तो लिए फोन मेरे में आ रहा, उठाना नहीं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसको जितना ज्यादा इस तरह से कर देंगे उतना ज्यादा इसमें गैप्स आएंगी, उतना ज्यादा ये फेदर लुक आएगा। फेदर सेंस मतलब हल्का, बहुत हल्का टच, आपको बीच में लेयर्स भी रहेंगे। इसीलिए हमेशा कहते लेयर्स कट किया, फेदर किया, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेयर्स भी कर दिया, फेदर भी कर दिया है। तो जितने भी लेयर्स होती हैं वो लेयर्स में ही फेदर होता है, वो अलग से कोई कटिंग फेदर नहीं होती है। जो आपने लेयर किया है उसी में जब टेक्सचराइजिंग करते हो, नोचिंग करते हो, जब उसके लुक को बिल्कुल लाइट बनाते हो, जैसे किसी चिड़िया के जो पंख होते हैं, इसी पापा आ रहा है उसको करूंगा, इसमें नहीं आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। हाँ हाँ बस ना ठीक है। अब अगर आप देखोगे एक सेकंड, ठीक है। तो अभी क्या है, अब तक आपने कटिंग देखी थी, लेकिन जो इस तरीके की अभी जो हुई है, इसमें जो ये चीजें आई हुई है, ये अभी आपने नहीं देखा होगा। ये अब थोड़े एक मिनट इसको और कर देती हूँ। ये देखिए, अब ये जूम करके दिखाती हूँ। क्या हुआ? चलो ठीक है। ये देखिए, अब तक की कटिंग में आपने ये लुक देखा था, लेयर्स कट किया है, बोल तो आ रहे हैं। जो लेयर्स के साथ हमने इसमें क्या कर दिया, टेक्सचराइजिंग कर दिया, नोचिंग कर दिया, तो इसमें क्या आ गया, फेदर लुक आ गया। ये देखिए, लेयर्स के साथ फेदर, तो ये हमारा लेयर्स भी है, फेदर भी है, इसमें लेयर्स भी ऐड है भाई, और फेदर्स भी हमने टेक्सचराइजिंग करके इसको फेदर लुक दे दिया। तो ये हमारा ये चीजें होती है। इसलिए हम हमेशा आपने देखा है कि फेदर लुक आगे के लिए बोलते हैं, पीछे के लिए नहीं बोलते। गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। कितने टाइम से क्लास चल रही है? अभी आधा घंटा हो चुका है और हम क्लास को एंड भी कर रहे हैं। मुझे थोड़ा कुछ जरूरी है और आज होली ये लोग की छुट्टी खेलना चाह रही है। अभी लगभग 7 भी बज गया, तो हम क्लास को एंड करेंगे। इसी को थोड़ा डाउट था, मैं 2-3 दिन से टाइम नहीं मिल रहा था, तो उम्मीद करते हैं कि अभी स्टेप्स क्लियर नहीं है, तो हम स्टेप्स को लेकर परसों जब हम अभी नेक्स्ट डे जब भी क्लास लेते हैं 2 दिन के बाद। हाँ बोलिए। इसकी वीडियो मिल जाएगी? हाँ वीडियो मिल जाएगी। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो अभी किसी का कोई सवाल है, कुछ भी अगर इससे रिलेटेड है तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अभी मैं क्लास को ऑफ करूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, ये देखो, ये इस तरीके का दिख रहा है जो आप लोग देखते हो नॉर्मली कटिंग में, लेयर्स में देखना ये दिख रहा होगा। हिमानी समझ में आ गया? यस मैम, अच्छे से आया। चलो ठीक है। रेनू समझ में आया? हाँ मैम, वैसे ये वाले जो पीछे वाले हैं इनमें में समय करना होता है ना नोटिंग? हाँ, जब आपके बाल बहुत घने होते हैं तो उस कंडीशन में आपको आपके स्टेप्स पता नहीं चलते हैं, उसके लिए भी हम
टेक्सचराइजिंग करते हैं तो वो हम देखेंगे जब आगे वाली क्लास आएगी, जिसमें हमने उसमें जो आपको 135 में आपको दिखाया होगा लास्ट के 2 मिनट में हमने जब उसको किया था, तो वो हम तब भी जब हम कटिंग के साथ भी कर सकते हैं और ब्लो ड्राई करने के बाद भी कर सकते हैं, दोनों जगह पे। तो ये जो बारीकियां हैं ये हम जो है लास्ट वाली क्लास या 1-2 क्लास अभी और होगी, और भी कटिंग है 3-4 कटिंग, उसको बताएंगे तो उसमें और क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी हम क्लास को एंड कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, हैप्पी होली मैम, सेम टू यू। आप सभी लोगों को भी हेल्प मैम हैप्पी होली। चलो ठीक है, जो बैग में हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। हैप्पी होली हैप्पी होली मैम। सबको।